जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गौसेवा गतिविधि मालवा प्रांत के तत्वाधान में वेदलक्षणा राष्ट्रीय स्तरीय गौ क्रांति यात्रा निकाली जाएगी और इसी के तहत यात्रा के संयोजक क्रांतिकारी संत गोपाल स्वामी गौशरणानंद सरस्वती जी ने मंगलवार प्रातः 10 बजे नर्मदा गौशाला बड़वानी में जिले के गौ सेवकों की एक बैठक ली और उसमें स्वामी जी ने बताया है कि विगत 31 वर्षों से गौ सेवा, पर्यावरण और अध्यात्म चेतना पदयात्रा के प्रेरणा गौ धाम महातीर्थ पद्मगढ़ के राष्ट्र स्वयं संयोजक परम पूज्य गुरुदेव ग्वाल संत महाराज के मार्गदर्शन में गौ क्रांतिकारी यात्रा निकाली जाएगी। और बैठक में स्वामी जी ने बताया कि ग्वाल शक्ति सेना के संरक्षण में भव्य स्तर पर गौ क्रांति यात्रा निकलेगी और 25 मई से इंदौर के ग्राम निपाड़ा बेटमा तहसील देपालपुर से प्रारंभ होकर मालवा प्रांत, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी जिले से होती हुई यात्रा का समापन 18 जून को देवास में होगा। यात्रा का उद्देश्य लोगों में गौ माता की सेवा के प्रति जन जागृति लाना है और गौवंश को भरपेट आहार, आश्रय, औषधि के साथ गौवंश के रोगों का उपचार करने की उचित व्यवस्था करना है। संपूर्ण भारतवर्ष में गौ आधारित कृषि होना चाहिए जो गौ आधारित चिकित्सा और गौ शिक्षा को बढ़ावा दे। कीटनाशक डाल करके ही हम खेती करें, वो तो जहर है और जहर हमको भी खाना पड़ रहा है। अभी तो अपने परिवार को हम जहर खिला रहे हैं। तो लोगों के पास अगर 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, तो उनसे ये आग्रह करना है कि 2 बीघा 4 बीघा जमीन जो है वो आप गौ आधारित कृषि करें, गाय माता का गोबर डालें, क्योंकि गाय माता का गोबर अगर खेती में जाएगा तो उसमें केंचुए जन्म लेते हैं और वो केंचुए क्या करते हैं कि ऊपर नीचे जमीन में आते हैं तो वो मिट्टी को है ना वो मक्खन जैसी फॉलिंग करते हैं और ये केमिकल जो है यूरिया, डीएपी आदि है और कीटनाशक डाल रहे हैं, ये धरती को बंजर बना रहे हैं, धीरे धीरे पत्थर जैसी कर रहे हैं, कड़क भूमि हो रही है और वो कड़क भूमि होने के बाद धीरे धीरे अन्न उगना, जैसे कि पंजाब में भी कैंसर की ट्रेंड चल रही है और लाखों एकड़ भूमि बंजर हो गई है। ये कीटनाशक और ये रासायनिक खादें डालने के कारण ये हमारे इधर बहुत जल्दी होने वाला है अगर नहीं समझे तो ये पत्थर जैसी खेती अगर इसको पुनः मुलायम करना हो तो गाय माता का गोबर खेतों में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको गाय माता का गोबर को उपयोगी बना करके गौ माता के गोबर का मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पहले तो उनको राय देना, राय दे करके उनके खेतों तक गाय माता का गोबर पहुंचे, किस प्रकार उनको लाभ अच्छा मिल सके। कहलाने के लायक नहीं है और भयंकर ये पाप उन लोगों को लगना है जिन्होंने मां माना, हमने मां माना है। इसलिए हमको इस गौ माता की रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए आगे आना पड़ेगा। और गौशालाओं की स्थिति भी बहुत भयंकर है। कोई गौशाला ऐसी है जहाँ पर व्यवस्था अच्छी सुधार है, बाकी ऐसी स्थिति विकट स्थिति है। फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले ज्यादा आते हैं, व्यवस्था नहीं देखेंगे, सुधार नहीं करेंगे, ये गड़बड़ है, ये खराबी है। अरे भैया तू क्या कर रहा है, ये खराबी है, ये गड़बड़ है, ये कमी है, वो कमी है, ये ज्ञान मत आप खुद स्वयं जाकर के गौ माता की सेवा करो। ये हर एक व्यक्ति को, शहर के हो या गांव के हर व्यक्ति को ये बात पता चल जाए कि गौशाला में जाकर के उलझना नहीं है, लड़ना नहीं है। आज क्या है, गोरक्षा के नाम से बहुत सारे संगठन है, वो गोरक्षा की 10-20 200-500 लड़कों को लेकर आएंगे और गौशाला थोड़ा बहुत कुछ देखेंगे तो वहां जाकर उन गौशाला वालों को गालियां देंगे। अरे भैया गौशाला गालियां देने से अच्छा है कि पहले वहां की व्यवस्था में तुम तुम्हारी लाहौट में सुधार करो ना भैया, ये काम कम करेंगे, है ना, तो रायचंद ज्यादा बनते हैं। तो हमारा तो उद्देश्य ये है कि प्रत्येक गौशाला की स्थिति सुधार के लिए गोव्रती लोगों को तैयार करना है ना, सत्वगुणी। गुरुदेव का कहना है कि गोव्रती लोग ही गौ सेवा कर सकते हैं। गोव्रती मतलब गौ माता की बात तो कर रहे हैं, गौ सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन गोव्रती है नहीं, उनके आचरण गौ जैसे नहीं है। उनके आचरण तो बिल्कुल ऐसे है कि पूछो मत आप। दूसरी बात, क्योंकि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ माता के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, कोई यज्ञ हो, हवन हो, पूजन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, तो इस पूरे ब्रह्मांड के आधार गौ माता है। देवता हो, किप्र हो, गंधर्व हो, यहाँ तक कि भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो वो भी गौ माता के बिना रह सकते हैं क्या? भले कृष्ण हो या राम जी हो, भले परशुराम जी हो, भले कोई भी भगवान अवतार, कोई भी अवतार भगवान हमारे लेकर के आए तो गौ माता के बिना उनकी लीला पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए ये पूरी प्रकृति का कर्जा हमारे ऊपर है। आप जल के बिना रह सकते हैं, धरती के बिना रह सकते क्या? कुछ भी नहीं रहा आजकल। तीर्थ यात्रा में जहाँ स्थान है वहाँ तो है, लेकिन तीर्थ यात्रा करने वालों के मन में भाव नहीं, वो भी नहीं कर पाएंगे। हम माला लेकर के बैठ नहीं पाएंगे, हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे, फिर भगवान सुलभ कैसे होंगे? पंच तत्व का कर्जा, प्रकृति का कर्जा कैसे चुका पाएंगे? माता पिता का कर्जा, जन्म देने वाले का कर्जा कैसे चुका पाएंगे? केवल गौ माता की सेवा, केवलम देव सेवया, केवल गौ माता की सेवा करके हम सबका कर्जा चुका सकते हैं। बस हमारे मन में ऐसा होना चाहिए कि मैं परमात्मा की सेवा, गौ माता की सेवा भगवान की सेवा है कि मैं मेरे भगवान को रिझाने के लिए, मैं मेरे भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, ये गौ माता की सेवा कर रहा हूँ।
इसके लिए अपने को सबसे मुख्य बात तो ये है कि इसके लिए अपने को युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता है सबसे पहले, क्योंकि बुजुर्ग लोग तो गौशालाओं से जुड़े हुए हैं, पुराने लगे हुए हैं। युवा पीढ़ी आगे आने में तैयार नहीं है। युवा किस प्रकार से जुड़ पाएंगे? तो युवा को जोड़ने के लिए पूरे जिले और पूरे क्षेत्र से एक माहौल बना करके हमको करना पड़ेगा, तो युवा जुड़ पाएंगे। और युवाओं को जोड़ने का काम हम करेंगे, हमारा ये काम है। देखो, एक तो हमारी यात्रा चल रही है, इन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक